नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अंबेडकर नगर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर नगर के विकास और कल्याण के लिए कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे। मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा, जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी का यह दौरा काफी खास रहा। सीएम ने अपने दौरे की शुरुआत में राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन भी किए। बता दें, सीएम योगी ने अयोध्या वासियों को लगभग 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। उधर किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत के कोने कोने से किसान पहुंच रहे हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे पे काशी टोल प्लाजा पर बृहस्पतिवार दोपहर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे किसान नेता गौरव टिकैत ने बताया कि जिस तरह कई वर्षों से भारत सरकार किसानों की मांग को अनसुना कर रही है, उन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान प्रदेश का किसान रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहा है और उसी में हिस्सा लेगा। भारतीय किसान यूनियन भी इसके बाद हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर गौरव टिकैत दिल्ली के लिए रवाना हुए। टिकैत साहब, आज जो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे और क्या आज का मकसद है? संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक पंचायत, एक किसान महापंचायत रामलीला मैदान में है और इसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश का किसान एक है। सरकारें इनको बांटने की कोशिश कर रही है। अगर आंदोलन करते हैं तो इन्हें पंजाब का आंदोलन बताने लगे, कभी किसी जाति का आंदोलन बताने लगे, कभी कुछ और बताने लगे। तो ये आज जो है इसका उद्देश्य है दिखाने का कि पूरे देश का किसान एक है, संगठित है, सबकी मांग एक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी C2+50 वाला फार्मूला सिफारिश लागू सरकारें करे जो उन्होंने वादे कर रखे थे। बाबू जी, अपना नाम बताते हुए जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप बैठे हुए हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा। विनय कुमार, राष्ट्रीय सचिव DKU। ये तो संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे जो पिछले वर्षों में दिल्ली में कृषि कानून वापसी करते समय कुछ और वादे सरकार ने किए थे और हम तो ये दिखाना चाह रहे किसानी देश के कि जो सरकार में मौजूदा मठाधीश बने बैठे और वो टीवी पे अखबार में तो कुछ दिखा रहे, असलियत में आज जो है वहाँ दिल्ली रामलीला मैदान पे ये दिखाना चाहा कि किसान हित में इस सरकार का एक शब्द ना तो है, ना इसने 10 वर्षों में किसान हित में कोई कार्य किया। हमारे उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने सलेमपुर के रेलवे चौराहे पर आयोजित ऐतिहासिक भागलपुर में से पिंडी मार्ग का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा भी उपस्थित रहे। ये सड़क 9 किलोमीटर की है और इस पर 29 करोड़ 87,09,000 रुपए अनुदान स्वीकृत हुआ है। वहीं सलेमपुर के चौना वार्ड के JVS रोड का भी भूमि पूजन राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का लोहा विश्व के सभी देश मानने में लगे हैं। सरकार ग्रामीण अंचल के विकास के लिए कृति संकल्पित है। सरकार के नाम से की जाने वाली भाजपा सरकार पर विश्वास कर रही है। था तो वो कैसा था? मेरी पार्टी के द्वारा और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जो बोला था, जो नारा दिया था, उसके तहत लगातार सरकार की तरफ से सारी कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सब जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं सब कुछ की जा रही है। उसके तहत भागलपुर पिंडी बहुत ही पुराना मार्ग जो
काफ़ी दिनों से नहीं बना हुआ था, बहुत डिमांड था, जनता वहाँ की बहुत परेशान थी और इसके लिए हमने बात किया माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको ऑर्डर किया और आज शिलान्यास भी हो गया है। मतलब किसी भी तरह का कोने कोने तक का मार्ग जो खराब है वो पूरी हो जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा था। उधर समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके करीबियों के ठिकाने पर आज ईडी ने छापा मारा। ये छापा ईडी के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों ने गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनकी करीबी गुंडा देवी के अमेठी में स्थित आवास पर सुबह 6 बजे मारा। सूत्रों के मुताबिक खनन मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके करीबियों के घर खंगाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आज जजमऊ आगजनी मामले में कोर्ट का फैसला आने वाला था, लेकिन मामले की सुनवाई टल जाने के कारण इरफान की विधानसभा सदस्यता का 19 मार्च को फैसला अपना सुनाएगा। 2 आरोपी की जमानत पर होने वाले बॉन्ड दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने अगली तारीख दी है। फैसला अच्छा होगा, ऊपर वाला भी सब जानता है और आप सब लोग भी सब जानते हैं, हम दोनों भाई बेगुनाह हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सजा हो सकती है, बड़ी सजा हो सकती है। हम सब बेगुनाह हैं, रिजवान सब कोई जानता है कि हम सब बेगुनाह हैं, आप सब लोग जानते हैं। रिजवान अभी तक जो कोर्ट में साक्ष्य आए हैं, आपको लगता है कि हम आज न्याय सब होगा? बेगुनाह हैं, हमें पूरा यकीन है कि हम सब बेगुनाह हैं। हुई है, कुछ गवाह पलटे नहीं, तो इस पे क्या कहेंगे? हम सब बेगुनाह हैं, आप सब बेगुनाह। उधर वाराणसी कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी के एक और आपराधिक मामले की सुनवाई हो सकती है। ये मामला कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुगंडा अपहरण को लेकर है। आपको बता दें, इस मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया है, जिसकी सुनवाई वाराणसी एमपीएमएलए कोर्ट में होगी। गौरतलब है कि फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में वाराणसी एमपीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीलीभीत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पीलीभीत में ऑनर किल का मामला ये सामने आया है, जहां पर एक लड़की के अफेयर से नाराज होकर पिता और चाचा ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने बेटी की लाश को डीजल डालकर जला दिया। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए जाली लाश को नदी किनारे दफना दिया। इतना ही नहीं, घर वालों ने पुलिस को उलझाने के लिए बेटी के अपहरण की झूठी कहानी रच दी। जांच में पूरे मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर शव भी बरामद कर लिया है। देखिए, थाना बीसलपुर पर वादी मुकदमा है श्री राजीव कुमार जी, जो पीछे भी खड़े हुए हैं। इनके द्वारा अपनी भतीजी की गुमशुदगी के संबंध में, क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए 363-66 यानी कि अपहरण का मुकदमा थाना बीसलपुर पर लिखाया गया था। खबर बहराइच से वृद्धा पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर हीला हवेली की जानकारी होते ही बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने समाज कल्याण विभाग में औचक निरीक्षण किया, जहां छापेमारी के दौरान दफ्तर में मौजूद 2 संदिग्धों पर डीएम की नजर पड़ी, जिनके पास पेंशन के लाभार्थियों की सूची थी। बता दें, डीएम की इस कार्रवाई से समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति रही। आपको बता दें, जिले में सैकड़ों पेंशन धारक ऐसे हैं जो पात्रता के बाद भी पेंशन नहीं पा रहे हैं। इसकी शिकायत मंगलवार को डीएम से ग्राम पंचायत कंचर के ग्रामीणों ने की। वहीं जनता दर्शन में कई शिकायत मिलने पर डीएम काफी नाराज हो गई और सीधे दफ्तर का औचक निरीक्षण करने पहुंच गई। वहीं डीएम मोनिका रानी ने बताया कि विभाग में मिले 2 संदिग्ध लोगों के पास 30 से 40 लोगों की लिस्ट मिली। ऐसे में इनके दलाल भी होने की संभावना है। कल मेरे द्वारा कंचर एक गांव है पयागपुर तहसील में, तो वहां पे भ्रमण किया गया। वहां पर कुछ जो है वृद्धावस्था वाली महिलाएं वहां पर मिली और उनकी पेंशन रुकी हुई थी। फिर आज जन सुनवाई में भी जो है 2-3 इसी तरह की वृद्ध महिलाएं आई थी, तो उसी के क्रम में वहाँ पर आज औचक निरीक्षण किया गया था। तो 2 लोग वहाँ पर संदिग्ध मिले थे, उनके पास में एक सूची भी मिली थी, कुछ लोगों की पासबुक वगैरह मिली थी। तो संबंधित जो एसएचओ हैं उनको वो सूची आगे कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध करा दी गई है और वो उसमें आगे जांच कर रहे हैं। और समाज कल्याण विभाग में भी हम पूरे को सीसीटीवी से कवर करवा रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। किस थाना का मामला? ये गेंद घर में समाज कल्याण का कार्यालय है, वहाँ पे कार्रवाई। खबर बहराइच से, जहां 2 महीने के दरमियान एसपी वृंदा शुक्ला ने सभी थानों में फरार चल रहे अपराधियों के अरेस्टिंग के लिए ऑपरेशन गिरफ्तार का महाअभियान चलाया, जिसके तहत विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे पूरे जनपद के 332 की संख्या में एनबीडब्ल्यू के अपराधी भी गिरफ्तार किए गए। हिस्ट्री शीटर भी गिरफ्तार किए गए। साथ ही आगामी चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने का धरपकड़ अभियान चलाया गया।
पिछले लगभग 2 माह में 323 ऐसे अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों से NBW जारी किए गए थे, जो उनके विरुद्ध मुकदमे विचाराधीन हैं उनमें पेश नहीं हो रहे थे। इसमें कुछ संख्या ऐसे वांछित अपराधियों की भी है जो विवेचनाधीन मुकदमों से गायब थे और पुलिस उनको अब तक गिरफ्तार करने में असक्षम हुई है। तो क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थोड़ा सा एक अपराध के नियंत्रण हेतु विशेष अभियान सभी थानों पे चलाया गया है और उसी के फलस्वरूप बड़ी संख्या में हमें सफलता प्राप्त हुई है, जिसके तहत ये अपराधी अब जेल में हैं। खबर पीलीभीत से, जहां खेत पर गन्ना छीलने गए 17 साल के किशोर पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन गांव वालों के शोर मचाने के बाद किशोर को बचाया गया। घटना के बाद वन विभाग की सूचना दी गई, लेकिन फिर भी वन विभाग के लोग मौके पर नहीं पहुंचे। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, पूरा मामला थाना न्यूरिया इलाके के पर्णी गांव का बताया जा रहा है। वहीं बहराइच से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक 9 साल की मासूम को एक 55 साल के अधेड़ ने अपने हवस का शिकार बनाया। दुष्कर्म के मामले के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जुट गई है और आरोपी को पकड़ने में जुटी है। हरदोई जनपद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक भाई ने अपने भाई को लाठी से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बलिया का एक तालिबानी सजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां गायब 2 किन्नरों के बाल काटने और चप्पल पर थूक कर चाटने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों डांसर हमारा गायब कर दिया, ये प्रशासन है, ये पुलिस थाना है। 2 हिजड़ों का मर्डर कर दिया, लोग मर्डर करके बोलता और उल्टा में हमारे मोबाइल पे तरह तरह का कॉल आ रहा है, मर्डर कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, गोली मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो दुनिया भर का हमारे पर धमकी आ रहा है। उभाव थाना क्षेत्र में किस तरह का मामला आया है किन्नरों के साथ और किस तरह की तालिबानी सजा उन लोगों को दी गई है सर? अभी तक जो थाने पर में सूचना दी गई वो एक पक्ष के द्वारा दी गई है, जिसमें रूपा है बीबी नगर की, बेलथरा रोड की, उसने अपने 2 साथियों के गायब होने की सूचना दी थी। उसके साथ कुछ वीडियो वायरल हुए थे। उसके क्रम में तो मुकदमा लिखा गया है, पूछताछ जारी है, 5 लोगों को उन्होंने नामित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।